हेलो फ्रेंड्स, RPRSC चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम नवंबर 2021 का जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसके हम सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नवंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। इसको शुरुआत हम करते हैं। सेवानिवृत्त कमोडोर अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक का कार्यभार 18 अक्टूबर 2021 को ग्रहण किया है। जो अमित रस्तोगी है उन्होंने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है 18 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट है जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसका काम है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और ये जो डिपार्टमेंट है ये वैज्ञानिक और जो औद्योगिक अनुसंधान विभाग है इसके अंतर्गत जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके प्रशासनिक नियंत्रण में है। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में जो रिटायर्ड IAS है उनको अमित खरे जी है उनको प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया है और एक जो अन्य सलाहकार है प्रधानमंत्री जी के वो है भास्कर खुलबे। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, पहला अमित खरे और दूसरा है भास्कर खुलबे। और नेक्स्ट है जो PM के प्रमुख सचिव है वो है डॉक्टर PK मिश्रा, ये भी आपको याद रखना है। जो दो सलाहकार हो गए उसमें एक अमित खरे दूसरा भास्कर खुलबे और जो उनका प्रमुख सचिव है वो है PK मिश्रा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अमित डोभाल, इनको कीर्ति चक्र मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अमित डोभाल काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और जो PM के सलाहकार में है वो है भास्कर खुलबे और अमित खरे और जो प्रमुख सचिव है वो है डॉक्टर PK मिश्रा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में सहदेव यादव को चुना गया है। जो वेट लिफ्टिंग वाला है उसमें जो सहदेव यादव है उनको नए अध्यक्ष चुना गया है 4 अक्टूबर 2021 को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन है, तो ये है ER शेख। आयुष निदेशालय अभी हाल ही में इसकी स्थापना हुई थी, इसके जो पहले महानिदेशक है वो है ER शेख, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सज्जन सिंह जिंदल, इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। सज्जन सिंह जिंदल जो है ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और ये जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंतर्गत आता है, बेल्जियम एक देश है। और इसकी जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना है कि सज्जन सिंह जिंदल जो है उनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। ये नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जापान के 100वें प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो किशिदा ने ये पदभार ग्रहण किया है। ये जापान के 100वें प्रधानमंत्री है, 4 अक्टूबर 2021 को इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। फूमियो किशिदा जापान के 100वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में जोनास गेहर स्टोर ने शपथ ली है। इन्होंने 14 अक्टूबर 2021 को ये पोस्ट प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। जोनास गेहर स्टोर नॉर्वे के प्रधानमंत्री है और फूमियो किशिदा जापान के 100वें प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है डेमे किंडी केरो, इनको गवर्नर जनरल बनाया गया न्यूजीलैंड का, ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ नई नियुक्तियाँ ये चर्चा में भी रहती है और आपको याद भी रखनी है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डेमे किंडी किरो जो है वो गवर्नर जनरल न्यूजीलैंड, इनको 21 अक्टूबर 2021 को बनाया गया, ये आपको याद रखना है। फूमियो किशिदा जापान के 100वें प्रधानमंत्री, जोनास गेहर स्टोर नॉर्वे के प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड के जो गवर्नर जनरल है वो है डेमे
किंडी किरू, ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केवी सुब्रमण्यम ने, जो कि देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। इन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था 8 अक्टूबर 2021 को। ये भी याद रखना है कि जो देश के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं केवी सुब्रमण्यम, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है शरणजीत सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, जिनका 59 की जो एज थी उनमें इनकी डेथ हो गई 14 अक्टूबर 2021 को। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि शरणजीत सिंह का संबंध किससे है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेदु मुदी वेणु, तमिल मलयालम फिल्मों के अभिनेता रहे हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है कि जो नेदु मुदी जो है वेणु, इनका संबंध तमिल मलयालम फिल्मों से और इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अरविंद त्रिवेदी, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी टीवी अभिनेता रहे हैं और इन्होंने जो रामायण सीरियल आता था उनमें रावण की भूमिका निभाई थी, इनका भी निधन हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। अरविंद त्रिवेदी जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है माउंट एसो ज्वालामुखी, जो कि जापान के द्वीप जो क्यूशू है उसमें इसका विस्फोट हुआ था और ये जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। जो माउंट एसो ज्वालामुखी है, सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य इसके संबंध में ये है कि ये जापान का जो द्वीप है क्यूशू वहाँ पे, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है और यहाँ पे अभी विस्फोट हुआ था। और भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन, ये अंडमान निकोबार में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के दौरान 16 अक्टूबर 2021 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री थे इनकी अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर की यात्रा थी और इस दौरान इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो एक माउंट हैरियट करके 3rd बिगेस्ट चोटी है वहाँ की, इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया। ये मणिपुर इसलिए रखा था क्योंकि जब एंग्लो मणिपुर वॉर हो रहा था तब अंग्रेजों ने मणिपुर का जो राजा था उनको कैद करके यह अंडमान निकोबार के द्वीप माउंट हैरियट में रखा था, इसीलिए अभी अमित शाह जी ने इनका नाम माउंट हैरियट का नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया उन लोगों के सम्मान में। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण दिवस, ये भी आपको याद रखने हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी जो 2021 की थीम रही है वो है सभी आयु के लिए डिजिटल इक्विटी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, इसकी थीम रही है सभी आयु के लिए डिजिटल इक्विटी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2030 तक का जो दशक है उसको स्वस्थ वृद्धावस्था दशक घोषित किया है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी यूएन ने जो 2021 से लेकर 2030 तक का जो 10 सालों का जो टाइम पीरियड है उसको स्वस्थ वृद्धावस्था दशक घोषित किया है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को आती है और अभी हाल ही में जो 2 अक्टूबर 2021 वाली जयंती थी ये उनकी 117वीं जयंती थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया गया क्योंकि ये गांधी जी की भी जयंती रही है और गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो अहिंसा के लिए कार्य में लगाया है, अहिंसा को बल दिया इन्होंने। और जो 2021 की जो गांधी जी की जयंती थी वो 152वीं रही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व पशु दिवस, ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। और गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस, ये हम सबको ही पता ही है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, हमने स्कूलों में खूब सेलिब्रेट किया है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना दिवस, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हमेशा प्रतिवर्ष। और जो 2021 में इसकी जो 89th इसको हो गया था भारतीय वायुसेना की स्थापना को, और अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना इसी दिन करी थी 8 अक्टूबर 1932 को
रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से, जिसका नाम बदल के हमने इंडियन एयरफोर्स कर लिया था, बाद में रॉयल हटा लिया था। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल की जो इसकी थीम रही है वो है सिंग फ्लाई श्योर लाइक ए बर्ड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस। ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। इसकी जो थीम रही है वो है एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डाक दिवस। ये है 10 अक्टूबर। जो विश्व डाक दिवस है वो है 9 अक्टूबर और जो राष्ट्रीय डाक दिवस है वो है 10 अक्टूबर। भारत में जो पहला पोस्ट ऑफिस खुला था वो कोलकाता में 1774 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इसको शुरू किया गया था। जो भारत में डाक सेवा जो थी, ये वैसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भारत में डाक सेवा की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग ने करी थी, कोलकाता से करी थी और 1774 में। तो ये आपको याद रखना है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है लोकमान्य जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण जयंती। ये 10 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को और इसकी जो थीम रही इस साल की वो है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। 2021 की जो थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, और ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व छात्र दिवस। ये 15 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है, इसलिए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस इनके सम्मान में मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण दिवस है कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ग्रामीण महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है वो है रूरल वुमन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस। ये 16 अक्टूबर हमने कई बार पढ़ा है, ये भी आपको याद रखना है। और जो विश्व खाद्य दिवस की जो 2021 की थीम रही है वो है हमारे कार्य हमारा भविष्य है। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन। ये आपको याद रखना है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और जो 2021 की जो इसकी थीम रही है वो है हमारे कार्य हमारा भविष्य है। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो इस साल की इसकी थीम रही है वो है एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। 2021 की जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है उसकी ये थीम रही है कि एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। नेक्स्ट है विश्व सांख्यिकी दिवस। ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है पुलिस स्मृति दिवस। ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको इसी लाइन में जाना है। तो पुलिस स्मृति दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पोलियो दिवस। ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना दिवस है वो है 21 अक्टूबर 1993, क्योंकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो आयुष मंत्रालय है इसकी एक ये योजना रही है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य
अवसंरचना मिशन की जो शुरुआत थी वो 25 अक्टूबर 2021 को यूपी के वाराणसी में हुई थी और पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है इसकी शुरुआत वाराणसी से हुई है, पीएम मोदी ने शुरू करी थी और ये 25 अक्टूबर 2021 को यहाँ से शुरुआत की गई है। फिर एक महत्वपूर्ण है कि एक निपुण भारत मिशन, जो निपुण भारत मिशन है इसका संबंध है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो ये जो राष्ट्रीय निपुण मिशन है इसका जो कार्यान्वयन है वो राष्ट्रीय संचालन समिति के द्वारा किया गया था और इसी का जो गठन है वो 25 अक्टूबर 2021 को हुआ था। और निपुण भारत मिशन है इसकी अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और से अध्यक्षता करेंगे इसकी शिक्षा के जो राज्य मंत्री है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो ये एक एजुकेशन के मामले में इनिशिएटिव स्टेप है। आपको याद रखना है कि निपुण भारत मिशन का कार्यान्वयन राष्ट्रीय संचालन समिति करेगी। इसका गठन 25 अक्टूबर 2021 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे तथा इसकी सह अध्यक्षता शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी करेगी। और ये जो इस मिशन की जो शुरुआत हुई थी निपुण भारत मिशन की, ये 5 जुलाई 2021 को हुई थी और इसका उद्देश्य है ग्रेड 3 तक हर बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और जो संख्यात्मक इसकी जो योग्यता है उसमें सार्वभौमिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना। निपुण मिशन का जो उद्देश्य है वो है ग्रेड 3 तक हर बच्चे की मूलभूत साक्षरता और जो संख्यात्मक सार्वभौमिक दक्षता है उसके लक्ष्य को प्राप्त करना।